हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम सिग्मा ट्यूटोरियल्स है। और मैं आदिल आपके साथ यहाँ इकोनॉमिक्स की क्लास डिस्कस करता हूँ। मेरे कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर हो चुके हैं, चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाके देख लीजिए। बजट है और जीएसटी भी रिसेंटली मैंने उसको कवर किया है 2 पार्ट्स में। तो आज का जो टॉपिक है वो नेशनल इनकम पे है। एक नया टॉपिक है, एक नई वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो नेशनल इनकम, जैसे बजट हो गया था, ये सब नेशनल इनकम हो गए हैं, जीएसटी हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। और किसी भी एग्जामिनेशन में अगर इकोनॉमिक्स का पार्ट उसमें पूछा जा रहा है तो उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है नेशनल इनकम की कहानी। तो टॉपिक आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को शॉर्ट फॉर्म एनआई भी कहते हैं। नेशनल इनकम को अगर इफ वी डिफाइन अ नेशनल इनकम इन अ लेमैन words, so in layman words, so then we can say that it is a money value of all the good and services produced by a country within a financial year। मतलब अगर कोई भी वैल्यू हो, मनी वैल्यू होनी चाहिए वो किसकी, गुड और सर्विसेज की जो प्रोड्यूस हुई हैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, और उसका जो वैल्यूएशन निकला है वो भी किसी विदाउट एनी डुप्लीकेशन होना चाहिए। तो ये डिफिनेशन हो गई, इसको आप लोग अपने वर्ड्स में जैसे भी चाहे कन्वर्ट करके लिख लें। तो ये चीज़ अगर हम लोग देखें तो ये हर साल एक नए उसके साथ नेशनल इनकम निकाली जाती है। और हमारे जो, अगर हम लोग इसकी थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो नेशनल इनकम जो फर्स्ट निकाला गया था वो 1868 था। 1868 में फर्स्ट नेशनल इनकम नहीं निकाली गई थी, सॉरी, वो इसमें 1868 में दादा भाई नौरोजी सर ने पहला फर्स्ट एफर्ट दिया था। अगर हम यहाँ बात जो कर रहे हैं ये फर्स्ट एफर्ट की है, किसकी? फर्स्ट एफर्ट जो नेशनल इनकम के लिए दिया गया था वो दादा भाई नौरोजी इन 1868। और इनकी एक बुक थी जिनकी वजह से ये ज़्यादा ही इफेक्टिव हुआ, इनका जो इम्प्लीमेंटेशन ये चाह रहे थे वो थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। Poverty and Unbritish Rule in India is a book written by दादा भाई नौरोजी। और जो फर्स्ट एफर्ट की हम लोग बात करते हैं तो वो इनके ही द्वारा किया गया था। और इसमें नेशनल इनकम के लिए एक कमेटी भी बनी थी, एनआई, नेशनल इनकम कमेटी जिसे कहा जाता था। वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, स्थगित हुई थी? तो अगर इसको हम लोग देखें तो ये हमारी हुई थी 1949 में हुई थी। और अगर इसी के साथ हम लोग देखें कि अगर नेशनल इनकम कमेटी बनी थी तो इसके चेयरमैन भी होंगे। चेयरमैन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी पीसी महालनोबिस सर थे। पीसी का अगर हम फॉर्म देखें तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस सर थे। कौन थे? ही इज द चेयरमैन ऑफ अ नेशनल कमिटी विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1949। ठीक है। और फर्स्ट एफर्ट की हम लोगों ने बात करी है दादा भाई नौरोजी। और वही फर्स्ट एफर्ट के साथ अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे बात करें किस चीज़ की बात करें, अगर हम लोग साइंटिफिक एफर्ट की बात करें तो वो हमारे वीके आरवी राव सर थे। वीके आरवी राव सर जिन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक एफर्ट डाला था नेशनल इनकम के लिए, तो हमारे वीके आरवी राव सर थे। ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट जो हमारे हैं ये नेशनल इनकम की हिस्ट्री जो है उसको डिफाइन कर रहा है। और अगला जो नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम को स्टार्ट करते ही हमारे सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो पॉइंट है, वो आ जाता है जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका फुल फॉर्म है। हम लोग अक्सर न्यूज़ में या फ़ोन में या सोशल मीडिया पे उससे रूबरू होते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो उसको आज जान लेते हैं उसकी कहानी क्या है।
तो अगर हम लोग जीडीपी की बात करें तो जीडीपी कितनी कम हो रही है, कितनी जा रही है, ये आज के टाइम पे जो इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ रहे हैं उनको कोई लेना देना नहीं है इकोनॉमी से, या कोई नॉलेज नहीं है इकोनॉमिक्स की, लेकिन तब भी फिलहाल वो इंसान जीडीपी जानता है, इतना अवेयर हो चुका है सोशल मीडिया के थ्रू कि अब न्यूज़ तक पहुंच जाता है इकोनॉमी क्या चले। जीडीपी कुछ ना जाने, जीडीपी इंडिया की कहाँ की कितनी है, कितनी कम, कितनी ज़्यादा, उस बारे में नॉलेज जरूर रखता है। लेकिन अगर नॉलेज रखना ही है तो कम से कम उसके बारे में तो जान ले क्या होता है, किस चीज़ के लिए जीडीपी मानी जाती है, किस चीज़ के लिए निकाली जाती है। तो अगर जीडीपी की हम लोग डेफिनेशन या उसके जानने की बात करें तो जीडीपी जो हमारी होती है वो हमारे जो जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं विद इन अ कंट्री और इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो उसको हम लोग जीडीपी के नाम से जानते हैं। तो जीडीपी का खुद अपने में जो है एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जीडीपी कहें तो उसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं जीडीपी को। जीडीपी में अगर कैलकुलेशन हमने इसे बोला है इट इज अ मनी वैल्यू एट कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है, कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस। दो चीज होती है, एक मार्केट प्राइस होता है और एक क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है। मार्केट प्राइस, यहाँ पे ये चीज पॉइंट और देख लीजिए कि 2015 से अगर हम लोग बात करें तो जीडीपी किस पे निकल रही है, अब मार्केट प्राइस पे ही निकल रही है। उससे पहले किस पे निकलती थी, फैक्टर कॉस्ट पे निकलती थी। तो इट इज द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड एट मनी वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस विद इन अ फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी डुप्लीकेशन, ठीक है। तो अब जो हम लोग गुड और सर्विसेज की वैल्यू मार्केट प्राइस में निकालते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, इन फाइनेंशियल ईयर में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर जीडीपी देखें तो जीडीपी गुड और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय इंडियन प्लस फॉरेनर, अगर कोई वहाँ की फैक्ट्री है, कोई वहाँ की फर्म है, कोई वहाँ का ऐसा बिजनेस यहाँ पे चल रहा है, कोई ऐसी जो भी कुछ भी हो जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो, मेन मोटिव हमारा यही रहता है। बस शर्त क्या है इसमें कि ये हमारी इंडियन टेरिटरी, इंडियन बाउंड्री जो है टेरिटरी की, उसके अंदर वो रेवेन्यू गुड्स और सर्विसेज का जनरेट होना चाहिए, इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर उसमें चाहे इंडियन की कोई भी कंपनी हो, चाहे वो फॉरेनर्स की हो। फॉरेनर्स में भी जोड़ते हैं, इसमें क्यों जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें लैंड भी हम अपना देंगे, लेबर भी ये लोग हमसे लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर वाटर से लेकर जितनी भी चीजें होती हैं, इक्विपमेंट से लेकर, वो सब हमारा ये लोग लेते हैं। तो हम लोग को तो जनरेट करना ही करना है ना, हम लोग उनको लैंड देते हैं तो हम लोग रेंट लेते हैं, तो ये मेरा रेवेन्यू हो गया। हमारे इंडियंस वहाँ काम करते हैं लेबर पे या किसी पोस्ट पे, अच्छी पोस्ट पे, उनको सैलरी मिलती है, तो वो भी क्या हो रहा है, वो जीडीपी इंडिया की जनरेट हो रही है। तो इस वजह से इंडियन तो उसमें आएंगे ही, फॉरेनर की भी जो होती है वो भी कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। जो ये हो गया जीडीपी की कहानी। जीडीपी के बाद एक नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है जीएनपी। जीएनपी क्या है, जैसे यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वैसे सेम यहाँ पे क्या होगा, ग्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन डोमेस्टिक से सीधे क्या आ जाएंगे, हम लोग नेशनल की बात करने लगेंगे। और अगर हम लोग नेशनल की बात करने लगेंगे तो अगर नेशनल की बात करने लगे, यहाँ तो विद इन टेरिटरी की बात करी थी कि इसी के अंदर इतना जनरेट हो रहा है। अगर नेशन की बात करने लगेंगे तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जीडीपी तो कैलकुलेट होगी ही इसके अंदर, ये तो शर्तिया वाली बात है, पक्की बात हो गई। अगला क्या है, इसमें जो है अगर हम लोग प्लस करेंगे क्या, जो भी इंडियन जो भी है, जो फॉरेन में कमा रहा है और रेवेन्यू जनरेट करके इंडिया में दे रहा है, तो उसका क्या होगा, यहाँ पे इंडिया का कैलकुलेट होगा। और फॉरेन की जो कहानी उसमें होगी, फॉरेन में जो इंडिया में जनरेट हो रहा होगा, तो फॉरेन अगर हम एफएक्स करें तो एफएक्स का मतलब ये जो प्रॉफिट उसमें, सॉरी माइनस कर दें, प्रॉफिट क्या है, आउटसाइड जो जा रहा है, प्रॉफिट आउटसाइड जा रहा है, सिर्फ उसको माइनस करेंगे। और अब्रॉड कोई इंडियन आदमी या इंडियन कोई चीज फर्म या इंडस्ट्री है, वो अपना योगदान दे रही है इसमें, तो वो नेशनल लेवल की बात हो रही है, इस वजह से उसको जोड़ लेंगे। अच्छा, अगर इंडियन उससे माइनस करके और फॉरेन का प्रॉफिट माइनस कर दिया हम लोगों ने, तो इसको एक
उससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको कहते हैं NFIA। अब NFI क्या है? नेट फॉरेन, इसको लिख देते हैं। NFI आपका है नेट फॉरेन इनकम अब्रॉड। नेट फॉरेन इनकम अब्रॉड को ही शॉर्ट फॉर्म में NFI कहते हैं। तो अगर ये सीधे से क्या बन जाता है, जो हम इंडियन की माइनस कर देते हैं एफएक्स, जो प्रॉफिट हमारा आउटसाइड जा रहा है, और जो अब्रॉड इनकम हमारे इंडिया में आ रही है उसको इसमें से ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा NFI अगर आ जाता है। तो अगर हम सीधे सी बात करें GDP की कि GNP की, सॉरी, तो GNP हमारा क्या हो जाएगा? वो GDP और प्लस NFIA हो जाएगा, ठीक है, प्लस NFI हो जाएगा। NFI हमने बता दिया क्या होगा, इंडियन की जो अब्रॉड माइनस इंडिया में आएगी वो, और माइनस जो प्रोड्यूस कर रहा है वो तो यही रहेगा, लेकिन जो प्रॉफिट फॉरेनर आउटसाइड ले जा रहा है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई GDP की कहानी। GDP के बाद अगर हम लोग बात करें अब अगले उस पे, तो जैसे हम लोग ने यहाँ फुल फॉर्म में देखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस से एक दो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कहानी जो आगे की है वो आपके लिए क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी। कैसे इजी हो जाएगी? अब हमसे जुड़ते रहिए, ऐसे बने रहिए तो आपको समझ में आ जाए क्या है। देखिए कहानी क्या है इसके आगे। कहानी ये थी कि मतलब ग्रॉस तो आपने देखा, ग्रॉस के साथ आप एक सुनते होंगे नेट भी, बहुत जनरल सा वर्ड है। अगर ग्रॉस हम और नेट की कहानी ऐसे समझाएं आपको कि अगर किसी इंसान को सैलरी मिलती है तो सैलरी तो उसकी होती है 1 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल रख लें, लेकिन हम लोग एक वर्ड और होता है कि भाई इन हैंड कितनी है। इन हैंड से पूछा जाता है तो ग्रॉस से वो कुछ कम ही निकलती होगी, भले 0.001 ही निकले, दैट्स नॉट मैटर। लेकिन नेट हमेशा ग्रॉस से कम रहेगा। क्यों कम हो जाता है? कम इसलिए हो जाता है क्योंकि एक वर्ड है इसमें डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को जब हम लोग ग्रॉस से माइनस कर देंगे तो हमारी नेट वैल्यू किसी भी चीज की निकालनी हो वो आ जाएगी। इसको अगर हम सिंपल भाषा में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो सीधे इसका मतलब रिडक्शन होता है। तो अगर हम यहाँ फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करें तो ग्रॉस में अगर हम लोग माइनस, हमने क्या कहा, डेप्रीसिएशन कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे नेट प्लस डेप्रीसिएशन कर दें, एक फॉर्मूला तो ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला ये है, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? ग्रॉस की आ जाएगी। ये सेकंड फॉर्मूला है ग्रॉस। इससे हमें क्या देखने को मिलता है? ये भी चीज देखिए कि हमेशा क्या होगा? ग्रॉस विल ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है। तो जनरल सी बात है कि हम ग्रॉस हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो ग्रॉस हो गया और नेट हो गया। तो अब हम लोग अगर देखें तो इसके बाद जो बात आती है, जैसे मार्केट और फैक्टर कॉस्ट वाली बात थी, तो इसको अगर कवर करने की देखने की कोशिश करें तो इसमें क्या होगा? नेट और क्रॉस की कहानी तो आपके सामने डिस्कस हो गई। आई होप कि आप सबको समझ में भी आ गई होगी। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट, और जैसे हमने कहा कि 2015 के बाद मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे होता है। देखिए फैक्टर कॉस्ट जो है और यहाँ पे मार्केट प्राइस जिसको हम लोग कहते हैं, तो फैक्टर ऑफ कॉस्ट मार्केट प्राइस में क्या है कहानी? इसमें जब हम लोग प्लस इनडायरेक्ट जितने भी टैक्स हैं उसको प्लस कर देंगे, माइनस सब्सिडीज कर देंगे, तो ये नेट निकल आता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT कहते हैं इसको माइनस करने के बाद NIT एक वर्ड आता है, इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट उसको कहते हैं जब कोई कमोडिटी बन नहीं होती है, किसी भी फैक्ट्री में कुछ भी हो रहा होता है, कोई भी कमोडिटी बन के या कोई चीज ऐसी गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही होती है, तो फैक्टर कॉस्ट में ये माना जाता है कि जो भी बनाने वाला इंसान है वो फैक्टर कॉस्ट की जो भी वैल्यू है, जैसे 100 रुपए है, ठीक है, यहाँ पे आते आते मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 रुपए हो जाएगी। 50 रुपए कहानी यहाँ पे, लेकिन 100 रुपए में क्या माना जा रहा है कि 100 रुपए में उसका प्रॉफिट जो है
100 पे उसका प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है और जितना भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद ही जिसकी वो कंपनी होती है, जिसका भी फर्म होता है, जिसकी इंडस्ट्री होती है मैन्युफैक्चरिंग, वो क्या करता है, अपना प्राइस रखता है कि मेरी इतने में तैयार हुई, और तैयार करने की जो वैल्यू बताता है उसमें ये इंक्लूड होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लग जाते हैं जब वो कहीं शिफ्ट होती है या कहीं मार्केट के लिए जाती है, और माइनस सब्सिडीज उसमें करी जाती है, तो वो NIT होता है। तो अगर हम लोग सीधे बात करें, अगर फैक्टर कॉस्ट में प्लस हम लोग NIT कर दें तो ये सीधे क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा। और एक और अगर फॉर्मूला यहाँ देखने की कोशिश करें कि MP माइनस FC इज इक्वल टू NIT, मतलब मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट कर दे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये बहुत आसान आपके लिए हो गया है समझने के लिए। ये क्यों समझने के लिए आसान हो गया, क्या है आगे कहानी, कि अगर GNP आपसे कहा जाए और GDP कहा जाए, ठीक है, GNP कहा जाए तो GDP कहा जाए, तो देखिए नेशनल और डोमेस्टिक ये निकालने की बात है, और सॉरी यहाँ पे भी GNP ही रखा जाए। तो अगर कहा जाए फैक्टर कॉस्ट है और ये है मार्केट प्राइस पे, अब सीधे से आप ये इसको समझ लेंगे कहानी तो पूरा इतनी आसानी से हो जाएगा कि इसमें GNP है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, फैक्टर कॉस्ट में ही होगी, इसमें ही होगी। वन वर्ड में दे देगा कि इसको इसमें चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा। अब यहाँ से आपने फॉर्मूला देख ही लिया है कि अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें हम जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, प्लस NIT करना पड़ेगा। ठीक है, और यहीं पे अगर उल्टा रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर GNP मार्केट प्राइस पे दी हुई है और उसको हमको फैक्टर कॉस्ट में निकालना है, तो हम लोग सीधे क्या कर देंगे, माइनस NIT कर देंगे। ठीक है, तो ये सब कहानी समझने के बाद आप सीधे से क्वेश्चन, क्योंकि इतनी कहानी कहीं लिखने को नहीं आती है, क्वेश्चन सीधे बन जाएगा, तो ये छोटा सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वही बात कि मतलब अगर कहने को कह दे कि GNP जो है फैक्टर कॉस्ट पे है और इसको चेंज करना है हमको GNP एट मार्केट प्राइस पे, समझे, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, वो कहानी। एक कहानी और है, इसके बाद आता है NNP और GNP। यहाँ मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस छोड़ दिए, हमने ग्रॉस की और नेट की कहानी भी आपको बताई है। हमने कहा है ग्रॉस हमेशा बड़ा होता है, उसमें हम लोग माइनस क्या कर देते हैं, माइनस डिप्रिसिएशन कर देते हैं। तो अगर हम लोग ग्रॉस नेट से ग्रॉस में जा रहे हैं, मतलब ग्रॉस बड़ा है नेट छोटा है, और उसके आगे हम लोग जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे, इसमें डिप्रिसिएशन कर देंगे। और वहीं पे अगर हम लोग GNP से ग्रॉस से हम लोग नेट में वापस आ रहे हैं तो क्या कर देंगे, माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे। तो ये सब अब NNP हम अलग से बताते समझाते तो बहुत लंबी कहानी बन जाती है, इसलिए हमें छोटे छोटे जो फैक्टर्स यहाँ अफेक्ट कर रहे हैं, कहीं कहीं दो सेम होना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट रहेगा तो प्रोडक्ट रहेगा, ग्रॉस से नेट पे हो जाएगा या नेशनल से डोमेस्टिक पे हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे हो जाएगा। इतनी कहानी पूरा नेशनल इनकम आपका कवर हो जाएगा। तो अब कोई भी ऐसे क्वेश्चन वन वर्ड वाले ही ऑब्जेक्टिव ही आएगा, GS का जितना पार्ट होगा, तो उसमें ये सब आपका इजीली कवर हो गया है। इसके बाद जो है अब इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके दिखे या कोई बुक हो तो लगाने की कोशिश करिए, कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लिएगा। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि जो नेशनल इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम भी होती है, डिस्पोजेबल इनकम भी होती है पर्सन की, तो वो सब क्या चीजें हैं वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक इस सब चीजों को, टॉपिक को आप लोग फिर से देखिए। इससे पहले वाली जो 2-3 चीजें बताई हैं रब कर दिया था, तो वहाँ पॉज करके आप अपना जो नोट्स अगर बना रहे हैं तो उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप हम यही वीडियो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है उसके लिए प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच।